हम कौन से मिट्टी में खड़े हुए हैं, कौन से भूमि पर हम जी रहे हैं, किस तरह के निवास स्थल में हम काम कर रहे हैं। किसी भी तरह अच्छी जमीन पर खड़े हो रहे हैं क्या, या फिर झाड़ियों में कांटों के बीच हैं, या फिर पथरीली जमीन पर खड़े हो रहे हैं, और या फिर सड़क के किनारे की जमीन पर जी रहे हैं। ये सब बातें आज हम देखने वाले हैं। दो राजाओं के पुस्तक में 19:30 में बताता है, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। आपने फल देने के लिए जन्म लिया है। हम कौन सा फल दे रहे हैं, आप कहाँ पर लगाए गए हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ पर यहूदा के घराने के बचे हुए लोग जो बचे गए हैं, बचे हुए जो लोग हैं, वो फिर जड़ पकड़कर फले भी हैं, ऐसा एक अनुभव यहाँ पर बताया गया है। जब हम पेड़ कहते हैं तो उसके नीचे जड़ होता है और ऊपर फल होता है। और जब मनुष्य कहते हैं तो हम जहाँ हैं, जहाँ पर लगाए गए हैं, ये बहुत ही मुख्य है। हमारे चारों ओर जो सोसाइटी है, समाज, या फिर हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं, वो सब हमारे जीवन की वृद्धि में बहुत ही मुख्य होते हैं। प्रियजनों, बहुत ही मुख्य होते हैं। हम किसी भी संदर्भ में हम बोए जा सकते हैं। हम निर्णय नहीं कर सकते कि इसी माँ के कोख से पैदा होना है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो हमें एक माँ के गर्भ में रचता है। वहाँ पर हम उस माँ के बच्चे बन के बड़े होते हैं, उस पिता का संतान बन के बढ़ते हैं, उस वातावरण में बढ़ते हैं। उसमें हमारी जिम्मेदारी या गलती कुछ भी नहीं है, बस पैदा हो गए और बढ़ रहे हैं। अब हम बड़े होकर एक पेड़ की तरह हैं। जब पेड़ कह के कहते हैं तो आत्मिक अर्थ वो जीवन को दिखाता है। प्राण, पेड़ में लाइफ होता है, प्राण होते हैं। ऐसा कुछ जिसमें कुछ नहीं, वो भी एक पेड़ ही है, ये भी वुड है, लेकिन इसमें प्राण है क्या? नहीं। लेकिन उसी समय बाहर जो पेड़ पौधे वृक्ष जो खड़े हुए हैं, बेलों में जान है, जिनमें प्राण है, जिनमें जीवन है। इन वृक्ष के नीचे के भाग में क्या होता है? जड़ होता है। मतलब ये जड़ ही फाउंडेशन है। निचला भाग, ऊपर का जो पेड़ है, वो सिर्फ जीव है। मतलब अगर मेरे अंदर प्राण होने हैं तो मेरे निचले भाग का जड़ कैसा होना है ना? टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, आई विल टेल योर कैरेक्टर। कहते हैं ना, आप अपने दोस्त के बारे में बताइए तो मैं आपका स्वभाव कैसा है ये मैं बताऊंगी। जो जो जैसा है वैसे के साथ ही मिलता है। बंदर बंदर के साथ रहता है, हिरन हिरन के साथ ही रहता है। हिरन जाके बंदर से मिलते कभी देखा है? कौवा कौवे के संगी रहता है, कबूतर कबूतर के साथ ही रहता है। एक जाति के सब एक साथ होते हैं। मतलब हम सब एक जगह पर लगाए गए हैं। ये जमीन कैसी, बताइए कैसी जमीन है? इस जमीन के नीचे जड़ है, इस जमीन के ऊपर पेड़ है। जड़ जैसा होता है, पेड़ भी उसी तरह का होता है। पेड़ के ऊपर ही फल रहता है। जड़ में से आप एक भाग को काट के देखिए, एक वृक्ष या एक पेड़ का आधा जड़ काट के देखिए, या फिर पूरे पेड़ को जड़ के साथ उखाड़ के डाल दीजिए। वो पेड़ या वृक्ष खड़ा खड़ा रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। वो सीधा खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं? नीचे के जड़ को काट दिया है, नीचे का जड़ सड़ गया है। अधिक पानी देते रहने से जड़ का क्या होगा? सड़ जाएगा। पेड़ का क्या होगा? मर जाएगा, सड़ के मर जाएगा। अगर पानी नहीं देंगे तो वो भी मुरझा के सूख जाएगा। मतलब एक पेड़ के लिए जड़ का रहना आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए हमारा निचला भाग मुख्य है।
हम किसी भी परिवार में पैदा हो सकते हैं। हमारी माँ कोई भी हो सकती है, पिता भी कोई हो सकते हैं। लेकिन हमें जहाँ रहना है वो जगह परमेश्वर की इच्छा की जगह होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा की जगह होनी चाहिए। कुलिसियों अध्याय 2 वचन 6 और 7 को अगर पढ़ेंगे तो, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी तरह इसमें आपके दिल में जड़ को रखकर पेड़ को रखकर इस वचन को पेड़ के रूप में देखना होगा। जिस तरह यीशु मसीह को ग्रहण किया है, रिसीव्ड, ग्रहण करने की तरह ही, वैसे ही उसी में जड़ पकड़ते रहो, उसी में चलते रहो, उसी में चलते और बढ़ते जाओ। देखा कितनी सारी बातें हैं मेरे प्रियजनों, इसमें 7-8 बातें हैं। उसमें बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही, आप मैं आपको उपदेश दे रही हूँ, वचन बता रही हूँ, सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में अभी जब बातें कर रही हूँ तो आप में क्या आता है? विश्वास। एक बात जब कहते हैं तो उसके फाउंडेशन वर्ड्स यहीं से लेके बताते हैं। इसलिए आपके अंदर क्या आता है? विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास का मतलब भरोसा। हम भरोसा कहते हैं लेकिन बाइबल में विश्वास है, और अधिकाधिक भरोसा अदृश्य चीजों पर। अभी हम भरोसा करेंगे तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर होने वाली हूँ आज कह के अगर मैं भरोसा करती हूँ तो वो विश्वास है। अदृश्य चीजें साध्य हो सकते हैं कहकर अगर मैं भरोसा करूंगी तो उसका नाम विश्वास है। ठीक है, मतलब आप विश्वास में दृढ़ होकर अधिकाधिक धन्यवाद करते रहोगे तो क्या होगा? आप बढ़ते जाओगे, वृद्धि होगी। इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू ग्रो। आप ये सब करेंगे तो आपका क्या होगा? आप बढ़ते जाएंगे, आशीर्वाद में बढ़ते जाओगे, जीवन में बढ़ते जाओगे, वृद्धि होती जाएगी। उत्तम तरीके से आप जीने वाले हैं। लेकिन हमें किस में जड़ पकड़ना होगा? यीशु में जड़ पकड़ना होगा। क्यों यीशु में जड़ पकड़ना होगा? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। आपका दिल पूछेगा, मेरा दिल भी पूछेगा, हर एक बात के लिए प्रश्न उठेंगे। क्यों, किस लिए? अगर ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं क्यों यीशु के अंदर, यीशु नाम के जड़ को कहकर वचन बताता है। जिस तरह आप ग्रहण करते हैं, जिस तरह तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, उसी तरह उसमें चलते रहो और जड़ पकड़कर आप बढ़ते जाओ दृढ़ होकर। पेड़ भी तो ऐसा ही बढ़ता है, नीचे जड़ पकड़ने से फैलता है तो वो ऊपर से बढ़ता है, नीचे से जड़ नहीं बढ़ेगा तो पेड़ भी नहीं बढ़ेगा। जड़ पकड़ के बढ़ के उसी में चलते रहना होगा। जीवन में हमें उसके सारे प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स, उसके सारे पॉलिसीज, डिसिप्लिन, उसके सारे टीचिंग्स, उपदेश, इन सब में चलते जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो तो बढ़ते जाओगे, वृद्धि होती जाएगी। कितने लोगों को बढ़ने की इच्छा है? मुझे बढ़ना है, हमेशा मेरी यही इच्छा रही है। मुझे पहली कक्षा में ही नहीं रहना है, एलकेजी से लेकर मुझे पीएचडी तक बढ़ते ही जाना है। ऐसी सोच आप सब में होगी। मतलब अगर आपको अपने जीवन में बढ़ना है तो आपके नीचे के भाग में जड़ किसे बन के रहना होगा? प्रभु यीशु मसीह आपका जड़ बन के रहना आवश्यक है। क्यों यीशु ही जड़ बने ऐसा आप कह सकते हैं? मैं नहीं, पवित्र बाइबल बता रहा है और यीशु ने भी बताया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 16, मैं दाऊद का मूल और वंश दोनों हूँ। यीशु ने ऐसा ही कहा था। पृथ्वी पर आते समय यीशु ऐसा ही कहने वाला है। मैं दाऊद का मूल और वंश हूँ, ऐसा यीशु ने कहा है। रोमियो 15 और वचन 12 में बताया गया है। यीशु के बारे में यहाँ वचन में बताया गया है। यशायाह कहता है यिशै की एक जड़ प्रकट होगी। यिशै नाम के एक पेड़ के नीचे जो जड़ है वो यीशु है कहा था यशायाह भविष्यद्वक्ता ने। यशायाह अध्याय 53 और वचन 2 में वो बताता है, वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो
निर्जल भूमि में फूट निकले, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। कौन है वो? यीशु। उसे मारा था, उसको सताया गया, जैसे जमीन पे हल चलाते हैं उस तरह उसके सारे शरीर को पीड़ा पहुंचाए। उसका चेहरा भी घाव से लहू लुहान हो गया। उस स्थिति में यीशु कैसे दिखेगा ये वो पहले ही जानता था, इसलिए यशायाह ने ये बात कही थी। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ऐसा जब कहा तो तब यीशु उस जड़ की तरह था। वो उसके सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। फूट निकलने वाले एक जड़ की तरह यीशु है। अब हम जान गए हैं कि यीशु ही वो जड़ है। अब हमें कहाँ पर बोना होगा? हमें कहाँ बढ़ना होगा? हमारे बढ़ने की जगह, पैदा होने की जगह कहीं भी हो सकती है। पैदा होने की जगह कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारे बढ़ने के लिए एक भूमि है। हमें जहाँ बोना है उसके लिए एक जगह है। हम जहाँ बढ़ते हैं उसके दो जगहें होती हैं। एक वो है पाठशाला जहाँ बच्चे बड़े होते हैं, और दूसरी एक जगह है परमेश्वर के दर्शन करने की जगह पे लोग बढ़ते हैं। वहाँ पर किस में बढ़ते हैं? बुद्धि में बढ़ते हैं, ज्ञान में बढ़ते हैं, अकल में बढ़ते हैं। अज्ञान नाम के अंधेरे से ज्ञान प्राप्त करने वाले स्वभाव में वो लोग बढ़ते हैं। मैं हमेशा अपने मंदिर के बच्चों से कहती हूँ, ये केवल एक मंदिर ही नहीं है, यह सिर्फ परमेश्वर का मंदिर ही नहीं, ये एक पाठशाला है, ये एक कॉलेज है, ये एक स्कूल है। यहाँ किस लिए आते हैं? परमेश्वर के दर्शन करने के लिए। परमेश्वर मनुष्य से मिलने की जगह ही ये मंदिर है। इसे आपको समझना होगा। ऐसे ही यहाँ पर आए हैं, ऐसा ही समय बिता के जाएंगे, ये नहीं है। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की थी, वो सृष्टिकर्ता के दर्शन करने आप यहाँ आ रहे हैं। आपका सृष्टिकर्ता है, उसको हम में से किसी ने नहीं देखा है। वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के दर्शन करने के लिए हम यहाँ इस पाठशाला में आते हैं। ये मंदिर एक पाठशाला है, ये एक कॉलेज है, ये एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हमें केवल एक ही पुस्तक दिया जाता है। वो कौन सा पुस्तक है? पवित्र ग्रंथ नाम का ये बाइबल ही हमें दिया गया है। दिस इज द वन एंड ओनली टेक्सचुअल बुक। अगर पाठशाला में देखेंगे तो बहुत से पुस्तक देते हैं। एलकेजी में भी देखिए तो बड़े बड़े बुक्स देते हैं। 12th क्लास को देखेंगे तो इतने मोटे मोटे किताब होते हैं। ये सब एक स्टूडेंट उसके पाठ आसानी से पढ़ने के लिए है। मैंने बीएससी में क्या पढ़ा है, बॉटनी में क्या पढ़ा है, ऐसा अगर आज कोई मुझसे पूछे तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब कुछ भी याद नहीं है। तुमने बॉटनी पढ़ा है ना, इस फूल के बारे में बताओ कहेंगे तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे केवल एक ही नाम याद है, सिसलपेनिया पुलचेरिमा। बस सिर्फ वो एक नाम ही। बायोलॉजी टीचर्स हैं तो उन्हें पता चलेगा, सिसलपेनिया पुलचेरिमा। पता नहीं कैसे ये नाम याद रह गया। आपको देख के मैं पूछ सकती हूँ, आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा है? याद नहीं होगा। अगर आप टीचर्स हैं तो आप 8वीं क्लास या 10वीं क्लास को पाठ पढ़ाने की वजह से हो सकता है याद हो, क्योंकि आप उसे पढ़ाते रहते हैं। लेकिन उन दिनों में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हो सकता है आज के दिन आपको लाभदायक हो पाठ पढ़ाने के लिए, लेकिन सहज रूप से अगर आप देखेंगे तो लोकानुसार मनुष्य के लिए क्या वो लाभदायक है? 12th में हमने जो पढ़ा, क्या आज उससे हमें कोई फायदा है? नहीं। लेकिन इस पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर ने जो वचन दिए हैं, ये हमारे जीवन को चलाने में मददगार होते हैं। इसलिए बता रही हूँ, मनुष्य से, आपसे परमेश्वर मिलने की एक जगह ही ये मंदिर है। इस मंदिर में ये एक बलिवेदी है। यहाँ पर इससे अग्नि जैसी बातें जब मैं करती हूँ तो आपको समझ में आएंगी वो बातें। ये बातें तीर की तरह आपके दिल को
आके लगेंगी जब मैं बात करती हूँ तो साधारण सी औरत ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो जब आपसे बातें करता है तो वो बातें आपके अंदर दिल में कैसे लगती हैं? कुछ लोगों को चुभती हैं, कुछ समय में छू जाती हैं, कुछ समय में शांति देती हैं, कुछ समय में उत्साहित करती हैं और कभी-कभी आनंदित करती हैं। ये सब कहाँ से आती हैं? अग्नि भरी वेदी से निकल कर आती हैं। इस अग्नि भरी वेदी से परमेश्वर आपके सामने प्रकट होने की वजह से वो बात आपको लाभदायक होती हैं, छू जाती हैं। मतलब ये एक पाठशाला है। ये अग्निमय वेदी ही आपके लिए ब्लैक बोर्ड है। ये सिखाने वाली एक जगह है। अगर आप इसे समझ सकें तो आपके जीवन में आप कहाँ पर बोए गए हैं। 4 जगहों पर बीज गिरे थे। एक बीज, एक आदमी बोने के लिए टोकरी में बीज रख के उसे सर पे रख के ले जा रहा था। कमर पे एक हाथ रख के जब बोने वाला बीज बोने लगा तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए। वो मार्ग के किनारे गिरा। बीज है और बोते जा रहा था तो बीज मार्ग के किनारे गिर गया था। सड़क के पास ही गिर गए। थोड़ी दूर और चलता गया, उसका पैर एक पत्थर से टकरा के वहां टोकरे में से एक बीज उछल के नीचे गिर गया। वो पथरीली भूमि पर गिरा, पत्थर पर गिरा था। थोड़ी दूर और चलने पर उसका पैर टकराया तो भी जा रहा था तो वहां खेत में जाने से पहले कांटेदार झाड़ियां थी। वहां पर हवा तेज चलने पर एक बीज उड़ के उन झाड़ियों में कांटों के बीच गिर गया। चौथा, वो जब हल चलाए गए खेत में गया और वो वहां पर बीज बो रहा था। अब देखिए, वो बीज अच्छी भूमि पर गिरे थे। अब देखिए, 4 जगहों पर बीज गिरे थे। पहले वाला मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि पर पत्थरों पर पड़ा था, तीसरा झाड़ियों में गिरा था और चौथा अच्छी भूमि पर। अब ये जो मार्ग के किनारे बीज गिरा था उसे किसने देखा होगा? बताइए बताइए। पक्षी ही देख सकते हैं। पक्षी देख सकते हैं, पशु देख सकते हैं। छोटे बीज पक्षी के नजरों में ही पड़ते हैं। वो आके उसे चुग लिया, इसलिए वो बड़ा नहीं हुआ। दूसरा जो पथरीली भूमि पर गिरा, वहां थोड़ी मिट्टी थी, उसमें थोड़ी हवा थोड़ी मिट्टी थी। थोड़ी मिट्टी होने की वजह से वो जल्दी उग के जड़ निकल गया। थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन क्या हुआ? बढ़ के ऊपर आने से पहले ही उसके ऊपर अधिक मिट्टी नहीं थी, खाद नहीं था और फिर पानी भी नहीं, इसलिए वो सूख गया। झाड़ियों में जो गिरा वो बड़ा हुआ। जब छोटा था तो अच्छा खासा बढ़ा। थोड़ा बड़ा होने पर सारे कांटे उस पर पड़ रहे थे। वो कांटे जब चुभने लगे, पेड़ बड़ा नहीं हो सका। उसका बढ़ना रुक गया, बस वहीं पे रुक गया। वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज का क्या हुआ? वो फल लाए। 60 गुना, कोई 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। बस यही है सहज जीवन। आप कहाँ पर बोए गए हैं? आप और आपका जड़ इस वक्त कहाँ पर है? आपकी भूमि कैसी भूमि है? हमारे जीवन को जो आधार चाहिए, हमारे जीवन का निचला भाग कौन सी भूमि में बोया गया है? अगर हम अच्छी भूमि में बैठे हुए हैं तो उस अच्छी भूमि में जड़ नीचे तक जाके वो आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएगा। तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। आज ही आपको 60,000 की नौकरी या 1 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बढ़ती जाएगी। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएगा। क्या आप जाके जहां मान मर्यादा नहीं है वहां बोए जाने वाले हैं? जहरीले झाड़ियों में कांटे भरे जगह पर बोकर अधिक वृद्धि ना होकर रहेंगे। कुछ लोग पैसों के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ। पैसे ज्यादा दे रहे हैं इसलिए हम एक जगह पर जाकर, हमारी भी एक मर्यादा होती है, हमारा भी गौरव होता है। हमारे लिए अपना, बेशक हर एक मनुष्य में एक ईगो होता है, बेशक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट।
जो हमारी इज्जत नहीं करते उनके सामने जाके अपमानित होके खड़े होने वाले हैं क्या? या फिर अच्छी भूमि में बोकर जड़ पकड़कर अच्छे फल, अधिक फल अपने घर में देखेंगे तो ही आपको आशीर्वाद मिलेंगे। ब्लेसिंग्स अलग अलग रूप से आते हैं। आप चाहे जितने भी पैसे दें, ऐसे आशीर्वाद को खरीद नहीं सकेंगे। निश्चित रूप से बता सकती हूँ, ऐसा आशीर्वाद आपको हरगिज नहीं मिलेगा। अच्छी भूमि पर गिरे बीज आपको अधिक फल लाएंगे, बट इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। 10 से 30, 30 से 60, 60 से 100 गुना फल देगा, लेकिन अपने घर में आप उसका अनुभव करेंगे। आप कौन सी भूमि में बोए गए हैं, कौन सी भूमि में आपका जड़ है, आपका जड़ कौन बना हुआ है, कौन सी भूमि आपकी भूमि बन के है, आप कौन सी भूमि में बोए हुए हैं। संसार में सहज रूप से दो पहलू होते हैं। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह पैसों के 50 पैसे, 1 रुपया, 10 रुपये के कॉइन को देखेंगे तो क्या होता है? दो पहलू होते हैं, हेड और टेल रहते हैं। उसी तरह संसार में दो पहलू होते हैं, एक तरफ परमेश्वर है तो दूसरी तरफ शैतान। एक तरफ अच्छाई तो दूसरी तरफ बुराई, एक तरफ भलाई तो दूसरी तरफ हानि, एक तरफ समृद्धि, दूसरी तरफ विनाश। दोनों तरफ दो होते हैं। अगर आप अच्छे बीज की तरह अच्छी भूमि पे गिरेंगे तो आप समृद्धि पाएंगे, परमेश्वर पर आशा रखेंगे, भलाई करने वाले होंगे, जिंदगी में अच्छाई का अनुभव करेंगे। हालेलुया। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता, इस अच्छे समय में इन तेरे बच्चों के साथ मिलकर परमेश्वर तेरी ओर देखते हुए बुलाने वाले सभी लोगों के समीप है तू। मुझे देखकर विनती कर तो तुझे उत्तर दूंगा कहा है। जो तुम सोच भी नहीं सकते इतने बड़े महान कार्य करूंगा कहा है तूने। तेरे सम्मुख हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने परिवार में कर्ज की वजह से झगड़े संघर्ष हो रहे हैं। परमेश्वर कष्ट में है, आर्थिक जरूरतें पूरी ना होने की स्थिति है। मेरे पिता उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी करेगा, इसके प्रार्थना कर रही हूँ। मैं तेरे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना कर रही हूँ। वो कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले में बदल दे पिता, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। परमेश्वर गरीबी की स्थिति को तू बदल दे, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। हर एक घर में तेरा आशीर्वाद बढ़ते जाए, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। नीचे जड़ पकड़ के यीशु मसीह में ये दृढ़ होके, विश्वास में दृढ़ होके बढ़ते जाए, चलते रहे परमेश्वर पिता तुझ पर। पिता ये लोग तुझ में चलते रहे, विश्वास में दृढ़ होके स्थिर रह सके। पिता परमेश्वर प्रभु तुझ में ये लोग चलते रहे पिता, जीवन में बढ़ने के लिए इन पर अनुग्रह कर। परमेश्वर कितने परिवार में बच्चों के बीच समाधान न होने की वजह से माता पिता चिंतित हो रहे हैं। आदर के योग्य माता पिता परमेश्वर मर्यादा को खोकर, महिमा को खोकर अपने बच्चों की बातों की वजह से जब हेलना करते हुए अपमानित होकर घर से निकाल दिए जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। जो माता पिता इस स्थिति में है उनके लिए पिता परमेश्वर तू समाधान दे। उनके बच्चे परमेश्वर अपने माता पिता की सुधि लेने वाले हो, माँओं को देखने वाले, पिताओं को देखने वाले बच्चे बन के रहे। उनके हृदय में परमेश्वर तेरी बातें तू करेगा, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। बिखरे हुए परिवार हैं, पति पत्नी अलग हो गए हैं। परमेश्वर एक तरफ है तो दूसरा दूसरे तरफ जीने वाले कई परिवार हैं पिता। बिछड़ के जीना आपकी इच्छा नहीं है। परमेश्वर जिनको जोड़ता है उन्हें मनुष्य अलग नहीं कर सकते। ऐसे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ये परिवार फिर से एक हो जाए। पति पत्नी मिलकर रहने वाले परिवार यीशु मसीह के नाम में पिता जोड़ के यीशु नाम के रॉक पर बनाया हुआ परिवार की तरह बनके उठ खड़े होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे, इसके प्रार्थना कर रही हूँ। इन्हें बढ़ के वृद्धि होने दे पिता, बच्चों का समाधान महान हो पाए। परिवार में बच्चे अलग होने वाले परिवार सब मिलके जीने पाए, पति पत्नी मिलकर एक साथ जीने दे। माता पिता को बच्चों के साथ मिलके जीने दे पिता, एकजुट होके एक ही परिवार बनके जीने दे। यीशु के नाम में इनका
समाधान अधिक हो, समाधान में चल के इसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अधिक तरह बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग कमजोर होके निरुत्साह के साथ कौन सी बीमारी है ये भी ना जानकर जो उस स्थिति में है, वो अनेक हैं राजा। उन्हें छुटकारे की आज्ञा दे प्रभु। परमेश्वर तो चंगाई की आज्ञा दे, सेहत और शक्ति उन लोगों को प्राप्त हो, इसके मैं यीशु के नाम में प्रार्थना कर रही हूँ। अभी तक मेरा संतान नहीं है कह के दुखी होने वाले हर एक तेरी बच्ची के गर्भ को परमेश्वर तू छू ले, छू कर एक शिशु का सृजन करके अगले साल के अंदर ही गोदी में बच्चे को लेकर खड़ी हो जाए। ऐसा एक अनुग्रह धन्यता इन बच्चों को मिले, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता। सारी स्तुति, सारा आदर, महिमा तुझी को देते हैं। सारी स्तुति, सारी महिमा और आदर तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.